हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का डिबेट राइटिंग, जो होगा आपका 5 मार्क्स का। और ऑलरेडी मेरे चैनल पर स्पीच राइटिंग और एडवर्टाइजमेंट राइटिंग अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, कमेंट सेक्शन पे लिंक दिया हुआ है। तो हाँ जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हाँ जी गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे एक वीडियो में कि 4 अक्टूबर से मेरा मिड टर्म स्टार्ट होने वाला है। तो मेरा 4 अक्टूबर को पहला एग्ज़ाम था और वो था इंग्लिश का एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैंने जो है स्पीच राइटिंग वो 4 अक्टूबर से पहले या फिर उसके बाद अपलोड कर दिया था। बट एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैंने 13 अक्टूबर को अपलोड किया था। बट एडवर्टाइज मैंने स्पीच राइटिंग के साथ साथ ही रिकॉर्ड और एडिट कर लिया था, बट अपलोड करने में थोड़ा डिले हो गया था। तो मुझे आपको ये बताना है कि स्पीच राइटिंग में मैंने एक एग्जाम्पल के साथ समझाया था आपको, और वो एग्जाम्पल था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको समझाया था वही एग्ज़ाम्पल यानी कि वही क्वेश्चन मेरे भी मिड टर्म में पूछ लिया गया था इंग्लिश का, ठीक है। तो आप भी देख के जाइएगा जो मैं बताती हूँ। और एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको एक करवाया था जो था कि सिचुएशन वैकेंट का और रिसेप्शनिस्ट चाहिए एक प्रिंसिपल को, वो भी मेरे एग्ज़ाम में आ गया था। तो इसलिए बोल रही हूँ, जो पढ़ाती हूँ मैं वो प्लीज़ एक बार देख के जाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि प्रैक्टिस करो आप लिख के, तो जो मैं समझाती हूँ वो एक बार प्लीज़ अच्छे से देख लेना, तो आपका हो जाएगा। वरना 5-10 मार्क्स ऐसे छूट सकते हैं, बाद में पछताने से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए जो बोलती हूँ वो ध्यान से सुनिए और करवाती हूँ उसको एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा प्लीज़। और हाँ जी, फिर से बोल रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो हाँ जी गाइज, आज हम करने वाले हैं डिबेट राइटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो डिबेट राइटिंग 2 टाइप का होता है। एक होता है फॉर द मोशन, यानी कि आपको जो टॉपिक दिया होगा उसके फेवर में बोलना है, उसके विरुद्ध में आपको नहीं जाना। और दूसरा होता है अगेंस्ट द मोशन, यानी कि उसके विरुद्ध में जाके आपको बोलना है, उसके फेवर में कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन सा बोलने वाले हो या फिर लिखने वाले हो, फॉर द मोशन या फिर अगेंस्ट द मोशन। ये आपको जब आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा 15 मिनट का, तभी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आप डिबेट लिखोगे तो 4 पैराग्राफ होना चाहिए डिबेट में। उस 4 पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, सॉल्यूशन दे सकते हो, प्रॉब्लम क्या है उस टॉपिक रिलेटेड ये लिख सकते हो, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकल के आता है ये लिख सकते हो, और एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऐड कर सकते हो, यानी कि कंक्लूजन दे सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अभी देखो कि सॉल्यूशन कैसे लिखोगे। इधर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आप आपके एग्जाम पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग करोगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एस्टिमेटेड जजेस, ऑनरेबल गेस्ट, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट्स नहीं दे के इधर फेलो फ्रेंड्स दे सकते हो। और ध्यान में रखना कि वर्थी ओपोनेंट्स ये आपको देना ही है, इधर लिखा हुआ नहीं है, बट जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी तब आपको मिलेगा, उधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर आप लिखोगे आई, जो आपका नाम दिया होगा क्वेश्चन में वो लिखना है, या फिर XYZ लिखना है। फील ऑनर्ड टू हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, फॉर में स्पीक करो मतलब कि फेवर में स्पीक करोगे तो फेवर में लिखना है, फॉर लिखना है। और अगर अगेंस्ट में बोलोगे तो अगेंस्ट लिखना है। द टॉपिक, और जो टॉपिक दिया होगा वो आपको लिखना है। फिर देखो इधर बोला गया है कि जो बॉडी होता है वो डिबेट का मेन पैरा होता है, ठीक है। डिबेट का भी मेन पैरा बॉडी ही होता है और स्पीच का भी मेन पैराग्राफ बॉडी ही होता है, ठीक है। और देखो इधर कि आपको जो टॉपिक दिया होगा ना उसके बारे में ही लिखना है, कुछ भी बड़ा चढ़ा के मत लिख देना, ठीक है। बड़ा चढ़ा के आप सोच रहे हो कि आप इधर से इंडिया से पाकिस्तान चले गए तो टीचर आपको मार्क्स दे देंगे, नहीं, टीचर परेशान होकर आपका मार्क्स काट सकते हैं। और आप ध्यान में रखना कि आप कोर्स भी ऐड कर सकते हो आपके डिबेट में, आप क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, बट ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक सीक्वेंस मेंटेन करो, एक सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है। अभी देखो, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन
होगा कि डिबेट कैसा आएगा, क्या टॉपिक आएगा, क्योंकि टीचर जो हमें बताते हैं उसका बिल्कुल भी ऑपोजिट आता है। जो हमको क्लास में करवाते हैं वो आता ही नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे कि क्या आएगा। नेट में जो करके जाते हैं उसका तो आता ही नहीं है, तो अब क्या करें हम। तो इधर मैं आपको कुछ टॉपिक बताती हूँ, उसको ट्राई करके जाना, उसमें से ही आ सकता है। ठीक है, तो देखो एक टॉपिक अवेयरनेस पे आ सकता है, कैंपेन जो चलाते हैं उस पे आ सकता है, फिर लॉ पे आ सकता है, फिर आपका स्ट्रिक्ट इम्प्लीटेशन पे आ सकता है, फिर एडुकेशन पे आ सकता है। एडुकेशन जो है ये ज़्यादा देख के जाना, और ऐसे ही छोटे मोटे टॉपिक पे आ सकता है। बट ये टॉपिक छोटा मोटा हो सकता है, बट इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। ठीक है, तो इसलिए आपको देख के जाना है ये सब ध्यान से। और आपको ध्यान में रखना है जो आप कोट यूज़ करोगे इससे किसी को हर्ट ना हो, आपके टीचर को बिल्कुल भी हर्ट ना हो, या फिर आप जो क्वेश्चन पूछोगे या फिर लिखोगे उससे भी किसी को हर्ट ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा सुनो, ये बात ध्यान में रखना कि अगर आपका बॉडी इम्पॉर्टेंट है डिबेट में और स्पीच में, तो कंक्लूजन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक चीज़ का शुरुआत होता है तो उसका एंड भी एक समय में ऑब्वियसली होता है। तो उसी प्रकार अगर आप डिबेट को स्टार्ट करोगे तो उसका एंड भी ज़रूरी है, और एंड उसका कंक्लूजन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप एक कंक्लूजन दो, और आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है, थैंकिंग द ऑडियंस फॉर बीइंग सच पोलाइट लिसनर। लास्ट में आप पूरा कंक्लूजन के एंड में ये लिखोगे। ठीक है, अगर आपका जो ऑडियंस है पोलाइट रहा या फिर ना रहा ये आपको नहीं देखना है, बट आपको लिखना है कि पोलाइट लिसनर के लिए थैंक यू, आपका ऑडियंस को थैंक करना है। और आपको ध्यान में रखना है कि जो पैराग्राफ होगा वो छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए आपका कंक्लूजन में। तो इधर देखो एक क्वेश्चन लाई हूँ जो आप के CPSE सैम्पल पेपर में दिया गया था 2018-19 में। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है वो भी मैं लाई हूँ, बट मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के नहीं समझाने वाली हूँ, ऊपर से समझा दूंगी। आप एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोनों क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है इधर देखो, यू आर मुकुल / महिमा, जो लड़के हैं वो मुकुल लिखेंगे और लड़कियाँ महिमा लिखेंगे। ठीक है, ऑफ एल्प्स पब्लिक स्कूल, एल्प्स पब्लिक स्कूल के आप मुकुल या फिर महिमा हो। योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए डिबेट ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट। तो आपके स्कूल में एक डिबेट होगा जिसमें आपको सोशल मीडिया और इसका इफेक्ट्स क्या है उसके बारे में बताना है। एंड यू विल बी पार्टिसिपेटिंग इन योर स्कूल, और आप उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो। प्रिपेयर योर व्यूज़ अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ द मोशन, मतलब कि आपको अगेंस्ट द मोशन में लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको चॉइस दिया गया है, अगेंस्ट द मोशन में लिखना है या फिर फॉर द मोशन में आपको लिखना है। और इधर दिया गया है कि आपका जो डिबेट है 120 to 150 वर्ड्स में होना चाहिए, और इधर देखो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इधर देखो ये रहा सॉल्यूशन, सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट। तो ये क्या है, टॉपिक है, तो ट्राई करना टॉपिक को मिडिल में लिखने का। ठीक है, और इधर फॉर द मोशन में बोला गया और अगेंस्ट द मोशन भी है। ठीक है, फॉर द मोशन में बोला गया है तो टॉपिक के बिल्कुल नीचे फॉर द मोशन होगा। तो इधर कोर्स से स्टार्ट किया गया है, We are all now connected by the internet like neurons in a giant brain। एक बहुत ही बढ़िया कोर्स से स्टार्ट किया गया है। फिर इधर सैल्यूटेशन दिया गया है कि ऑनरेबल जजेस, टीचर्स एंड माय वर्थी ओपोनेंट्स। देखो इधर ओपोनेंट्स को वर्थी ओपोनेंट्स दे के दिया गया है, बट जो एग्जाम्पल मैंने दिया था उसमें नहीं था। मैंने बोला भी था कि आप देना वर्थी ओपोनेंट्स, तो आपको देना है। फिर आपको थैंक करना है कि आपको अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि डिबेट ज्वाइन करना है, और आपका टॉपिक क्या है ये भी लिखोगे। फिर आप बोलोगे कि आप मुकुल या फिर महिमा हो और आप फॉर द मोशन में बोलना चाहते हो। फिर आप ट्राई करना कि एक क्वेश्चन से स्टार्ट करो। देखो इधर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से स्टार्ट किया है कि हाउ मेनी पीपल डू नॉट हैव ए स्माइल ऑन देयर फेसेस ऑन फाइंडिंग एन ओल्ड फ्रेंड ऑन फेसबुक। यानी कि कितने लोगों के चेहरे में स्माइल नहीं आता जब वो अपने किसी पुराने दोस्त को फेसबुक में ढूंढ लेते हैं या फिर मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर इधर बोला गया है सोशल मीडिया जो है वो सारे बैरियर्स को, सारे बाउंड्रीज को रिमूव कर देता है, कम्युनिकेट करने देता है पूरे ग्लोब से। ठीक है, वो इधर एक कोट से एंड किया गया है, और कोट के साथ साथ आप ट्राई करना कि कोट के बाद आप एक कंक्लूजन दो फिर एंड करो। ठीक है, तो इधर एक कोट दिया गया है, कोट के बाद इधर थैंक यू लिख दिया गया है।
तो इधर देखो, इधर अगेंस्ट द मोशन भी दिया गया है। तो अगेंस्ट द मोशन में पहले क्या पूछा गया है, व्हाट ए वर्ल्ड इट इज़ विथ एवरीवन ऑन देयर फोन्स ऑल द टाइम फेकिंग देयर लाइफ्स एंड कीपिंग अकाउंट ऑफ देयर लाइक्स। बहुत ही मस्त बोला है कि ये कैसा दुनिया हो गया है कि सब लोग अपने फ़ोन के साथ ही बिज़ी है सब सारे टाइम, और अपने लाइफ को फेक बना चुके हैं और बस अपने लाइक्स को काउंट करते रहते हैं। फिर इधर एक सल्यूटेशन दिया गया है कि गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम मुकुल/महिमा एंड माई टॉपिक फॉर द डे इज़ सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट। आई वुड लाइक टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, फिर देखो इधर बॉडी स्टार्ट किया गया है। तो देखो इधर बोला गया है, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक सेकंड, इधर स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग अगर आपको पढ़ना है बाद में। तो फिर देखो इधर लास्ट में कंक्लूशन दिया गया है। ये बहुत ही एक लाइन का कंक्लूशन हो गया है, बट आपको थोड़ा बड़ा 3-4 लाइन का कंक्लूशन करना है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड पोलाइट हियरिंग। तो ये आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है, बट इससे पहले 4-5 लाइन का कंक्लूशन दे देना। ओके, तो हाँ जी, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा हुआ है वीडियो और आपको कैसा लगा है। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।